हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स के नेक्स्ट पार्ट सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला रूल है, यहाँ अगर वाक्य में जो है ईच ऑफ आया हुआ हो, ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, फिर जो है आर्टिकल द आ गया और उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन हो, क्या हो, प्लूरल नाउन। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में जो वर्ब होगी, एक तो वो सिंगुलर होगी। कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। और उसके बाद में फिर आपको टेंस का रूल फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा प्लूरल नाउन जो यहाँ पे होगा, अगर जेंट्स है तो जेंट्स के लिए यहाँ पे उसके अनुसार ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो करेंगे। अगर फीमेल है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार रूल फॉलो करेंगे, यानी प्रोनाउन में। ठीक है। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक सेंटेंस है, यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ हिज ऑन बुक। यहाँ पे देखिए ईच ऑफ आया है, द स्टूडेंट्स आ गया, ये प्लूरल नाउन है। ईच ऑफ का था प्रत्येक, एक एक के लिए, तो यहाँ पे वर्ब आ गई हैज़। सही है। फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हिज आ गया, क्योंकि यहाँ एक एक की बात की गई है, एक एक की, तो यहाँ हिज आएगा, हिज ऑन बुक। ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनकरेक्ट कैसे दिया जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे हैज़ के स्थान पर हैव दे देगा, स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ पे देयर दे देगा। क्या दे देगा? देयर। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा नाउन है और यहाँ जो प्रयोग करेंगे इनका प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। इसके लिए प्रोनाउन में सब्जेक्ट केस में तो दे हो जाएगा, ठीक है, इनके लिए। ऑब्जेक्ट केस में क्या हो जाएगा? दैम। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा इनका? ये देयर हो जाएगा। जबकि आपको यहाँ ये प्रयोग नहीं करने हैं यहाँ, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी में एक एक की बात की गई है, यानी उन सभी के पास हर एक के पास जो है अपनी अपनी पुस्तक है। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर वाक्य में ईच ऑफ आया, ईच ऑफ के बाद में कोई प्लूरल प्रोनाउंस हुआ, ठीक है, प्लूरल जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले तो प्लूरल नाउन था, उससे पूर्व आर्टिकल द आता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउंस है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में। फिर जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, ठीक है, और टेंस का रूल फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है जैसे पहले आया था उसी अनुसार आप ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन में प्रयोग करेंगे और बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे समझेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है ईच ऑफ दैम, यानी उनमें से प्रत्येक। अब यहाँ पे नोज लिख दिया, नोज जानता है, हाउ टू ड्राइव द कार। यहाँ नोज क्या आएगा? क्योंकि दैम तो प्लूरल है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जितने भी है, चाहे दो हो या दो से अधिक हो, उन सभी एक एक की बात है, यानी प्रत्येक जानता है गाड़ी कैसे चलानी है, कार कैसे चलानी है, प्रत्येक को पता है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में नोज आएगा। क्या आएगा? नोज। प्रेजेंट इन अ टेंस का रूल फॉलो होगा। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिया जाएगा? ईच ऑफ दे देगा, जबकि आपको ध्यान रखना है ईच ऑफ अगर आ जाए तो इसके बाद में अगर प्रोनाउन आता है प्लूरल आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, एक मिस्टेक दे दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स एंटर्ड इन हिज क्लास। ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ मित्रों की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या दे दिया जाएगा? ईच ऑफ हिम दे देगा। क्या दे देगा? हिम। अब यहाँ पे हिम गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ये हालांकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव के है, लेकिन ये यहाँ पे सिंगुलर में है, यहाँ ये नहीं आएगा। हमने बताया था कि चौक के बाद में जो प्लूरल प्रोनाउन होगा वही आता है। ये सिंगुलर प्रोनाउन हो गया और ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यहाँ पे हिज आएगा क्योंकि उसके मित्र अधिकरण कारक के लिए पॉजेसिव केस आएगा यहाँ पे। तो ये हिम यहाँ गलत है, यहाँ पे क्या होगा? हिज आएगा, हिज फ्रेंड। फिर इसके बाद में एंटर्ड इन, फिर यहाँ देयर दे दिया, जबकि ये देयर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके जो मित्र हैं उन सभी मित्रों के लिए की बात की गई है, एक एक की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हिज आएगा। जैसे कहता है ना, उसके मित्रों में से प्रत्येक ने अपनी कक्षा में प्रवेश किया,
प्रत्येक, यानी जितने भी उसके मित्र थे उन सभी ने अपनी अपनी कक्षा में प्रवेश किया। तो सबकी बात हो गई, तो एक एक की बात हो गई अर्थात, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हिज आता है, यहाँ ये देयर गलत है, यहाँ पे हिज आएगा, हिम गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टूल देखिए, अब यहाँ जो है नेक्स्ट टूल में दिया हुआ है आइदर ऑफ आ गया। आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक पॉजिटिव सेंस में। इसके बाद में प्लुरल नाउन होगी, क्या होगी, प्लुरल नाउन। और फिर आपको ध्यान रखना है जो वर्ब है वो भी हमारा इसी के अनुसार आएगा, क्योंकि दो में से कोई एक है ना, किसी एक की बात की जा रही है, तो सिंगुलर वर्ब होगी। और टेंस का रूल आपको फॉलो जरूर करना है टेंस के अनुसार, क्योंकि बदलती है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट भी आप जो है हमारा जो होगा वो इसी के अनुसार होगा। लेडीज है तो ये आपको ध्यान रखना है, हर हो जाएगा। जेंट्स है तो हिम हो जाएगा। पॉजेसिव केस में हर या हिज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ का है आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, इन दो पेनों में से प्रत्येक, या एक, प्रत्येक नहीं एक कहेंगे, इन दो पेनों में से एक इज ब्लू, नीला है। इन दो पेनों या इन दो कलमों में से एक नीला है, या कोई एक भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, एक तो यहाँ प्लुरल होगा प्रोनाउन, और यहाँ काउंटेबल जो नाउन है, समझ लीजिए आप एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव दिया होगा टू, तो आपको आइदर का प्रयोग करना है। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसा हो जाएगा, आइदर ऑफ दिस टू पेन्स, तो यहाँ दिस नहीं आएगा क्योंकि टू प्लुरल है। जो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन होगा वो दीज होगा, क्योंकि दिस के अनुसार दीज होता। अगर यहाँ होता डैट, डैट के अनुसार दोज हो जाता, दोज। आगे यहाँ पे इज आया है तो यहाँ पे आ दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया आइदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स लॉस्ट हिज बुक, यानी उन दोनों विद्यार्थियों में से एक ने अपनी किताब खोई। यहाँ का क्योंकि एक की बात की जा रही है विद्यार्थी, तो इसलिए यहाँ पे हिज लगाया। वो आप सामने वाले के ऊपर बात करते हैं, डिपेंड करता है। अगर मान लिया लेडीज है, गर्ल है, तो यहाँ पे हर होता स्टूडेंट में। तो यहाँ जो है क्या होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस में कैसे दिया जाएगा, यहाँ जैसे मैंने पहले बताया ये डैट हो गया, जबकि डैट नहीं आएगा, दोज आएगा। फिर टू आ गया, स्टूडेंट लोस्ट, फिर यहाँ देयर दे दिया जाएगा, ये देयर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट रूल देखिए, अब यहाँ पे जो है नैदर, नैदर के बाद ऑफ आ गया। नैदर जो है, नैदर का आता है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए नैदर का नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। आइदर का जो है दो में से कोई एक के अर्थ में, यानी दो में से कोई एक के अर्थ में पॉजिटिव सेंस में आइदर का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें नैदर ऑफ आ गया। इसके बाद अगर मान लिया प्लुरल नाउन आ रहे हैं तो इससे पहले आर्टिकल आएगा जरूर, ठीक है। फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे रूल का अनुसार, ऑब्जेक्ट आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, नैदर ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिल्टी, यानी खिलाड़ियों में से, यानी यहाँ देखिए, यहाँ जो प्लेयर्स का है, ये जब बोलते समय आपको ध्यान रखना है, बोलते समय यदि दो खिलाड़ी की बात की जा रही है तो आप कह सकते हैं नैदर ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिल्टी। वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। टेंस का रूल फॉलो करना है। अगर कैन होता तो कैन में तो सिंगुलर प्लुरल का कोई संबंध है ही नहीं मोडल वर्ब में। फिर उसके बाद में जो है ये आपको नेक्स्ट रूल देखिए, करेक्ट सेंटेंस में ये भी कह सकते हैं नैदर ऑफ द टू मैन, यहाँ टू कहा है, नैदर ऑफ द टू मैन। अब यहाँ काउंट यानी ये संख्या दी जाएगी, न्यूमरल एडजेक्टिव दिया जाएगा टू, आइदर वाले यूज में भी और नैदर वाले यूज में भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर टू से ऊपर हो गया यानी थ्री या फोर या फाइव, तब आप आइदर या नैदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आपको रूल में नेक्स्ट बताएंगे। अब यहाँ दिया हुआ है नैदर ऑफ द टू मैन, यानी दोनों व्यक्तियों में से कोई भी नहीं, वो लैबोरियस मेहनती था, दोनों व्यक्तियों में से कोई भी मेहनती नहीं था, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया।
नेक्स्ट रूल आ गया यहाँ पे नेदर ऑफ आ गया। फिर इसके बाद में प्लूरल प्रोनाउंस हो गया, वो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फिर मैन वर्ब आएगी टेंस के अनुसार, या तो सिंगुलर वर्ब होगी या फिर टेंस के अनुसार रूल फॉलो करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट हो गया और कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस दिया है नेदर ऑफ अस हैज़ हिज बाइक, इसका अर्थ हुआ हम में से किसी के पास भी उसकी बाइक नहीं है। तो ये वाक्य तो सही है क्योंकि यहाँ या दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो अस हम दो हो गए या दो से ज़्यादा भी हो, लेकिन वहाँ पे यहाँ दो की बात की जा रही है, दो की, ज़्यादा की नहीं। अगर ज़्यादा होता तो उसका रूल अलग है। तो यहाँ क्या होगा, उसकी बाइक, यहाँ वर्ब तो सिंगुलर हो गया, आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ इनकरेक्ट सेंटेंस के दे दिया जाएगा नेदर ऑफ वी दे दिया जाएगा, जबकि वी नहीं आएगा। वी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि नेदर ऑफ के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है प्लूरल प्रोनाउन में। फिर यहाँ पे हैव दे दिया जाएगा, ये गलत होगा। तो आपको इस तरह मिस्टेक पहचान लेनी है। नेक्स्ट रूल है, अब नेक्स्ट रूल में क्या कहा है, अगर वाक्य में एनी है, देखो एनी का अर्थ है कोई, एनीवन कोई, फिर इसके बाद में आ जाए ऑफ का प्रयोग। ऑफ के बाद में जो है प्लूरल नाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो, प्रोनाउन होगा तो वो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। फिर आप प्रयोग करेंगे मैन वर्ब का, टेंस का रूल फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तब प्रयोग होगा ये रूल एनी या एनीवन और उसके बाद ऑफ, जब व्यक्ति या वस्तु दो से ज़्यादा हो, यानी तीन या तीन से ज़्यादा हो। कहने का अर्थ है दो से ज़्यादा होना चाहिए पॉजिटिव सेंस के लिए। जैसे यहाँ पे कहा है एनी ऑफ द फोर मैन, या तो ये कह सकते हैं यानी चारों व्यक्तियों में से कोई, और यहाँ कहा एनीवन, अगर कहते हैं एनीवन ऑफ द फोर मैन तो चारों व्यक्तियों में से कोई एक, ठीक है, ये कह सकते हैं। या तो एनी ऑफ द फोर मैन कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे एनीवन ऑफ द फोर मैन, ये कह सकते हैं। इसलिए हमने स्लैश लगा कर लिखा हुआ है यहाँ पे। कैन अनलोड, खाली कर सकता है हिज बस, अपनी बस। अब यहाँ जो है चार व्यक्ति है, लेकिन चार व्यक्ति में से किसी एक के लिए अपनी बस खाली करने की बात की गई है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है टेंस के अनुसार तो जो है रूल आपको फॉलो करना है। अगर वर्ब आए तो या तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, या फिर आप टेंस के अनुसार रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे हिज आएगा, क्यों, क्योंकि मैन जो है अगर एक होता आप उसके लिए सब्जेक्ट क्या कहते ही, लेकिन यहाँ पे ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज बस। ये वाक्य सही है, लेकिन इनकरेक्ट कैसे दे दिया जाएगा, एक तो यहाँ दे जाए ईच ऑफ द फोर मैन, या तो ये कहेगा या आइदर ऑफ द फोर मैन, या ये कहेगा, जबकि ये गलत हो जाए क्योंकि यहाँ आइदर या ईच इनका प्रयोग तो जाए दो व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है, यहाँ दो से ज़्यादा है तो एक तो मिस्टेक ही हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे देयर दिया दे जाएगा, देयर, तो ये भी मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि मैन के अनुसार नहीं, यहाँ सिंगुलर हिज आएगा। क्या आएगा, हिज, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है नन आ गया, फिर ऑफ हो गया, इसके बाद में या तो कोई प्लूरल नाउन हो, ठीक है, या फिर कोई भी प्लूरल प्रोनाउन हो। ऐसी कंडीशन में वर्ब या तो सिंगुलर वर्ब होगी, इज हो, वोज हो, हैज़ हो, डज हो, मैन हो की फर्स्ट फॉर्म में SIS हो, या तो ये हो, या फिर टेंस के अनुसार आप रूल फॉलो करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ये नेगेटिव सेंस में आएगा जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या दो से ज़्यादा हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहा है जैसे करेक्ट सेंटेंस में नन ऑफ द फाइव, ये डांसर है, डांसर्स, ये सही कर लेना, DANCERS, डांसर्स। यहाँ पे अब ऐसी कंडीशन में यहाँ देखिए, यहाँ ये 5 दिया हुआ है, दिया ना 5, यहाँ 3 होता, 5 होता, 4 होता, फिर जो है प्लूरल नाउन होती। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है नन का प्रयोग करना है, अर्थात कोई भी नहीं या एक भी नहीं। फिर वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, या तो इज या वो, सेंस के अनुसार, वाक्य के सेंस के अनुसार। फिर इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये वाक्य इस टाइप से है तो सही होगा, अगर मिस्टेक दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी, नेदर ऑफ द 5 दिया जाएगा। आपको ध्यान रख लेना है कि जब 3, 4, 5, 6 या इस टाइप से कोई नंबरल एडजेक्टिव आ जाए तो यहाँ नेदर नहीं नन का प्रयोग होगा।
ठीक है। और ये आपसे कर लेने डांसर्स है, डांसर्स। फिर यहाँ पे आर नहीं इज होगा। तो इस प्रकार आपको ये रूल फॉलो करने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।